वर्ष अज्ञातवास व्यतीत किया। पर वो तो छली कपटी जन अपनी बात पर दृढ़ नहीं रहे। इतना होने पर भी उन्होंने कहा कि मैं एक सुई के अग्रभाग को भी, जैसे सुई का अग्रभाग हो, उतनी भी जमीन नहीं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। पांडवों ने युद्ध की बात नहीं की, भगवान को भेजा कि आप उनसे। भगवान ने कहा चलो पूरा राज्य नहीं, 5 गांव दे दे। सूझी अग्रे न केशवा, नहीं दूंगा। तो तुमने छल से द्वित कीड़ा में परास्त किया, सत्य नहीं था वो, छल था वहां। दूसरी बात, जो शर्त रखी थी उसका सांगोपांग धर्मात्मा पांडवों ने पालन किया। फिर भी युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान को संधि के लिए भेज रहे हैं, फिर भी वो अपनी मूढ़ता ही, दुष्टता ही दिखा रहे हैं। तब भगवान कह रहे हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपित मर्हसि धर्माद्धि। ये धर्म है, तुम्हारी तरफ से किसी भी तरह का अधर्म नहीं किया गया है और युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है। अब पीछे कदम नहीं हटाना, अब कांपने की जरूरत नहीं तुम्हें। इससे बड़ा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है जो स्वयं परम कर्तव्य उपस्थित हो, अब उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। चलो, विचार भी हुआ तो भगवान की शरण और शिष्यता मिली। अगर विचार में कहीं संशय हो तो शास्त्र और शास्त्र सम्मत भगवत मार्ग के अनुयायी महात्माओं से निर्णय ले लेना चाहिए। उनका निर्णय भगवान भी नहीं काट सकते। अगर वो कह दें ऐसा, बिल्कुल वैसा ही करिए, साधु ते होए न कारज हानि। फिर साधुओं के हृदयाराध्य प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हें अब विचलित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से तुम्हें भय या शोक नहीं धारण करना चाहिए। यदर्च्छया चोपपन्नम स्वर्गदार द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये अपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध रूपी कर्तव्य, अपने आप। तुमने मांगा नहीं, तुमने चाह नहीं की है। अब ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, तुम्हारा छात्र धर्म है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिनको कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है और उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। तुम्हें इस समय विचलित नहीं होना चाहिए।